तिवारी की बात पर मेरी बहुत आपत्ति है सुमित जी। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के लिए उन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि मानसिक दिवालियापन का ये इंडी अलायंस पूरी तरह से शिकार हो गया है। आज प्रधानमंत्री जी की आपत्ति की देश भर में आपकी आपत्ति की कदर कौन करता है? मंदिरों के लिए स्वच्छता, मैंने राम के बारे में जो कुछ कहा वो सच कहा है। अरे किशोर तिवारी बीमारी से ग्रसित मत हो जाओ, थोड़ा सा सुनिए ध्यान से। तिवारी अब सुन भी लीजिए, आपने बोल लिया, मैंने आपको पूरा मौका दे दिया। तिवारी अब तरह सुन भी लीजिए, जवाब तो ले लेना आपने, जितने आपने सवाल उठा दिए उनके जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए तिवारी जी। मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता झूठ। हाँ तिवारी जब जवाब तो ले लीजिए। मैं जानता हूँ कई बार उम्र ज्यादा हो जाती है तो समस्या होती है। हाँ हाँ ज्यादा उम्र में समस्या होती है, याददाश्त चली जाती है, अनाप शनाप बोलने लगते हैं, ये समस्याएं होती है। किशोर तिवारी ज्यादा हो गई, सुनिए किशोर तिवारी, किशोर तिवारी थोड़ा ध्यान से सुनिए भाई, सुनिए। आज पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज हर गली हर ग्राम को आज साफ सफाई करने के लिए लगे हैं, हर मंदिर की साज सज्जा करने में लगे हुए हैं। अगर सच में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के विचार आपके पास होते तो आज आप शिवसैनिक जिसको आप शिवसेना कहते हैं वो शिवसेना भी आज निकल करके इन मंदिरों की साफ सफाई के लिए आती, इस उत्सव के कार्यक्रम में साथ साथ करके जुड़ती। लेकिन किशोर तिवारी पूरी तरह से आज बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गए। ये बीमारी सेकुलरिज्म की है। इसी सेकुलरिज्म की बीमारी ने आज देश को खोखला करने का काम किया है। यह सेकुलरिज्म की बीमारी बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए किशोर तिवारी कह रहे हैं इस बीमारी से बचिए। यह कांग्रेस के साथ जाने से छूत की बीमारी है, जैसे ही कांग्रेस के साथ जाते हैं ना वैसे ही यह बीमारी लग जाती है। और इस बीमारी का एक बड़ा प्रभाव आज किशोर तिवारी पर दिखाई पड़ रहा है। जब पूरा देश राममय है, उत्सव मना रहा है, घर आज रंग रोगन हो रहा है, लोग मंदिरों को सजा रहे हैं कि प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है भव्य मंदिर में, वो टेंट से निकल करके बड़े मंदिर में जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी राजनीति करने पर आमादा है, हर प्रकार से प्रभु राम को अपमानित करने के लिए प्रयास कर रही है। जो आपत्ति मेरे मन में थी प्रभु राम को लेकर के, जो आपत्तिजनक लोकोक्ति मुहावरे के नाम पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, आज उस पर आपत्ति तो किशोर तिवारी की भी आनी चाहिए थी। लेकिन किशोर तिवारी ने कह दिया कि अब मोदी जी के हाथ में चोरी है। आप दृश्य दिखा रहे हैं कि आज मोदी जी किस प्रकार से गौओं के साथ, गायों के साथ आज उनको चारा खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली बार भारत के मूल्यों को, जो सनातन मूल्य हैं, जहां हम गाय को माता मानते हैं, उनको सार्वजनिक तौर पर आज प्रधानमंत्री आवास में किस प्रकार से उनके साथ प्यार दुलार करते हुए प्रधानमंत्री जी दिखाई दे रहे हैं। ये बातें इनसे बच नहीं रही है, कब्ज की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं और इसलिए आज इस प्रकार की लगातार उल जुलूल अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इन सबका खामियाजा आपके पूरे इंडिया अलायंस को भुगतना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं ये शिवसेना उद्धव ठाकरे घुटना, अब जिसमें शिवसेना कहीं कुछ बची नहीं है, ये सेना भी नहीं बची है, न इसमें कहीं शिवत्व बचा है, ये पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में समाप्त हो जाएगी। आप केवल विरासत के आधार पर सियासत नहीं ले सकते। उद्धव ठाकरे अगर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लेकर के चलते तो आज उनके प्रवक्ता इस बात पर आपत्ति करते, लेकिन वो आज समर्थन करने का काम कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि अजीज खान राम राम कह रहे हैं। अरे भाई राम राम तो कालनेमी भी कह रहा था, कालनेमी के राम राम के उच्चारण से उसको राम भक्त नहीं माना जा सकता है। कालनेमी राक्षस था, दुष्टात्मा था, ये वक्त ने पहचाना है और वक्त इसकी भी पहचान करेगा कि कौन आज राम का नाम मजबूरी में ले रहा है, उसके मन के सवाल ये ठीक है दुष्यंत नागर जी, सवाल ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक तस्वीर मैंने कुछ देर पहले यहां पर दिखाई थी, उन तमाम नेताओं की जो एक कर जो है वो छिटकते चले गए, लेकिन इसके बावजूद भी ये समझ में नहीं आया और उसके बावजूद इस तरीके की बयानबाजी जो है वो दी जाती है। कहा जाता है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। न्याय यात्रा करने की बहुत ज्यादा जल्दी है, लेकिन राम यात्रा करने की किसी को जल्दी नहीं है। देखिए, राम राज्य की बात भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन मैं हमारे साथी से पूछना चाहता हूं कि अभी पिछली तिमाही में 4 जो हमारी आईटी की बड़ी कंपनियां हैं उनके 50,000 से अधिक लोगों की छटनी कर दी है, नौकरी निकाल दिया गया है। अगर उत्पादन की बात करें तो औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा आया है पिछले महीने का, जो 8 महीने में सबसे लो है, 2.4% रह गया है। रही बात मिलिंद देवरा की, सिंधिया की, जतिन प्रसाद की, आरपीएन, सचिन पायलट बचे और भी कई नेता, सुष्मिता देव की। देखिए ये सारे लोग सत्ता के लोभी लोग हैं। ये सत्ता के इनके पूज्य पिता जिन्होंने देश की सेवा करी थी, उनके नाम पे इन्होंने राजनीति में स्थान पाया, कांग्रेस में मौका पड़ा, भाग गए। कल को कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये उधर से भाग के इधर आ जाएंगे। आप देख लेना, मई जून निकलने दीजिए कि आप भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, मई और जून निकलने, और जिस परिवार ने कांग्रेस पार्टी के लिए 55 साल दे दिए, और अगर उन्हें आपका विरोध है, अगर वो उस पर सवाल उठा रहे हैं तो उनके साथ अन्याय कहकर
ये कहकर अन्याय कर दिया जाए। देखिए जी, उनकी 55 साल की सेवा का कोई मतलब नहीं है। फिर चौधरी साहब, मैंने निजी रूप से मैं बताना चाहता हूं, मैंने इनको राहुल गांधी के आगे पीछे राहुल गांधी सत्ता लोभी नहीं है क्या? ये बिना रीढ़ की हड्डी के लोग हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से राहुल गांधी की चमचागिरी करते हुए घूमते थे सत्ता के लिए। आज सत्ता उधर चलेगी तो मोदी जी के पीछे किसी कांग्रेसी में नहीं बची है। रीढ़ की हड्डी बची होती तो आज राहुल गांधी की चरण वंदना ना करते। जोकर की तरह से आज जो व्यक्ति बन गया हो, हंसी मजाक का पात्र बन गया हो, न्याय यात्रा को शुरू किया है। और देखिए पूरे भारत में ये न्याय यात्रा कैसा परिवर्तन लेके आएगी। मई और जून का महीना आने दीजिए, देश की सत्ता बदलने जा रही है। नहीं, मेरा सवाल यह है, मेरा अजीज खान साहब आपके पास आ रहा हूं। कब तक स्वप्न देखते हैं? अजीज साहब आपके पास आ रहा हूं। न्याय यात्रा जरूर कर रहे हैं राहुल गांधी। 55 साल जो लोग साथ रह गए उन्हें चमचागिरी का उदाहरण जो है दुष्यंत साहब दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 55 साल तक सिर्फ चमचागिरी जो है वो हो रही थी। ऐसे लोगों में अखिलेश यादव को समझ में आ जाता है कि उन्हें इस वक्त में क्या करना है। आपके सहयोगी नहीं समझ पा रहे हैं और आप बैठकर ये कह रहे हैं कि जो पहले हमने किया वो बिल्कुल सही था। देखिए सुमित जी, ऐसा है कि कांग्रेस क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है वो हमारे गठबंधन के साथ है। हम उसको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिल बैठकर हम तय कर लेंगे और तय कर लिया है। एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए। दूसरी बात, आज ये देखना है कि बीजेपी ने जो जो वायदे किए थे, बीजेपी ने क्या क्या किया। 10 साल का वक्त बीत गया, 10 साल में सिर्फ धोखा, 10 साल में सिर्फ धोखा। बेरोजगारी, महंगाई चरम पर, नौजवान जिसने बड़ी उम्मीद के साथ इस सरकार को बनाई थी, किसान बिल्कुल सड़कों पर आ गए थे। उन्होंने कहा था साहब बीजेपी की सरकार लानी है मुझे, किस उम्मीद के साथ? महंगाई दर उसको लगा था कि मेरे साथ न्याय होगा। अरे सुनिए ना, मेरे साथ न्याय होगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ महंगाई दर कितनी है? सुनिए मेरी बात, 8.3। अरे सुनिए, पूछ रहे महंगाई दर कितनी, कम से कम बता दे। इतना बड़ा सवाल आप पूछ रहे हैं। अजीज साहब महंगाई दर बता दे, वो ये पूछ रहे हैं। महंगाई दर बता दीजिए, चर्चा कंक्लूड कर देता हूं मैं। अरे तब तक गूगल कर लीजिए ना, महंगाई दर कितनी है? अरे नॉर्मल 8.3। और सुनो, 2014 में 4.3 था। अरे भाई ठीक है जी साहब। तिवारी जी, आखिरी सवाल आपके पास आते हुए, गोधरा कांड जैसी स्थिति हो जाएगी, कम से कम ऐसी तो नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसका मुजाहरा दिखा दिया है वहां पर। अगर मोदी जी चाहेंगे तो मोदी है तो मुमकिन है। देश में दंगे भी हो सकते हैं। मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा सिक्योरिटी फोर्स किसके लिए लगाई जा रही है? देश का अपमान है, ऐसा मुझे आज भी लगता है। उन्हीं के लिए लगाई जा रही है। तिवारी जी, आपके पास शायद जवाब नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तमाम चर्चा में तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। गोधरा कांड होगा लेकिन उसकी किसी भी तरीके की स्थिति जो है वो नहीं बनने दी जाएगी। उसी का जवाब जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा को जो है तमाम तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई उसे लेकर दिखाया। महाभारत में फिलहाल के लिए